You are watching खबर फेस टू फेस। सर, जिस तरीके से आपको लैंड माफिया कहा जा रहा है, भू माफिया कहा जा रहा है, काफी न्यूज़ों में आपका नाम इस तरीके से उछाला जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं अपनी सफाई में? देखिए, मैं तो इस माननीय शहर में सिटी में पैदा होकर बड़ा हुआ हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ये भूमाफिया जो कह रहे हैं तथाकथित पत्रकार लोग जो, और ये समय हक निवास होने वाले, इनसे मैंने 2013-14 में जगह ली है 30 गुंडा 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिए, जिसके सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है। इसके बाद में इस संस्था ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया। पूरे महाराष्ट्र में इनके खिलाफ FIR हुई है। 500 से ज्यादा मेरे को नॉलेज में ये है कि इन पे केस हुए हैं। ये मधुकर सूर्यवंशी 3 साल जेल के अंदर रहे हैं, शर्तों पे अभी जमानत पे बाहर है। अभी जमानत बाहर पे आए और इन्होंने ये जो तथाकथित पत्रकार है, 2 लोग, एक लेडीज है और एक जेंट्स है, इनको मेरा सुपारी देके मेरा ये इन्होंने गोदाम डेमोलेशन कराया और मुझे बोलते मैं यहाँ कब्जे पे हूँ, जबकि मैंने इनसे लीज पे लिया हूँ, जिसके सब मेरे पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है। ये सब लीज के डॉक्यूमेंट्स है, ये देखो आप, ये 99 लीज का है। कार्रवाई कब हुई? ये पूरा एड्रेस बताइए। 26 तारीख को कार्रवाई हुई, 26 फरवरी को। BMC कलेक्टर दोनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया है। कौन कौन थे अधिकारी जो थे, अधिकारी के नाम तो मेरे को अभी याद नहीं आ रहे। ठीक है, तो एड्रेस बताइए। पठारेवाड़ी के अंदर, मारवे रोड, पठारेवाड़ी, मलाड वेस्ट, मुंबई 95। क्या मामला हुआ है? आपका जो तोड़ा गया, क्या बोल के तोड़ा गया? आपको क्यों लैंड माफिया ये बता तो रहा हूँ कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने संस्था से लिया है। उसके बाद में ये तथाकथित जो पत्रकार है, एक लेडीज है, एक जेंट्स है, जो सुपारी लेते हैं लोगों का मैटर खराब करने के लिए, लोगों को परेशान करते हैं। किसी का घर बनना वहां जाके खड़े हो जाएंगे, किसी की दुकान का शटर लगा बना के खड़े हो जाएंगे। ये सब झोलर है। तो आप, जब आपका नाम इतनी बुरी तरीके से उछाला जा रहा है, इतना कहा जा रहा है लैंड माफिया है, भू माफिया है, तो आप आगे क्या एक्शन लेंगे? अभी मैं इन पे मानहानि का मुकदमा करने वाला हूँ। कितने घर तोड़े गए? कितने दुकानें तोड़े? मेरे तो 2 गोदाम तोड़े गए। कितने तोड़े? 30 के आसपास सुनने में आ रहा है। तोड़ने से पहले क्या आपको कोई नोटिस वगैरह? कोई नोटिस नहीं दिया गया। आप कितने सालों से वहाँ पे? मैं 2013-14 से हूँ वहाँ पे। अच्छा, कंटिन्यूस है? कंटिन्यूस 2013-14 से। तो आपने जो वहाँ पे अधिकारी आए थे उनसे पूछे नहीं आपने, आप अचानक क्यों तोड़ने आए? मैं वहाँ पे था ही नहीं उस दिन, मैं बाहर था। बाहर था जी। अच्छा, तो आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट है वहाँ? मेरे पास देखिए, ये लीज, डीड ऑफ लीज है, ये इसके साथ में इस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, और ये सब चेयरमैन जो मधुकर सूर्यवंशी, सब इन्होंने पेपर बनाया है। ये इम्यूनिटी बोर्ड है। इतने पेपर होने के बाद उसके बाद जब ये जेल में चले गए, तथाकथित इन्होंने 500 को 1,000 करोड़ का घोटाले के आसपास उनके सुनने में आता है, 1,000 करोड़ घोटाले के अंदर गए, तो मैं घबरा गया कि मेरा इतना सारा पैसा, करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, मार्केट से पैसा उठाया है, तो मैं इन पे केस किया और केस का मैं वो केस में जीता और मेरे को कोर्ट ने ऑर्डर किया, डिग्री किया। ये मैं दिखाता हूँ आपको सर, कोर्ट ने डिग्री किया। कोई मैंने जो कोर्ट से शर्तें मांगी, जो मांगा था वो सब कोर्ट ने मान्य किया। ये दोनों पेपर डिग्री और कोर्ट का ऑर्डर है। ये 2022 में। मैंने केस इन पे 2018 में किया था, जब ये 17 में जेल में गए, इस मधुकर सूर्यवंशी पे। वो आपका ऑर्डर है? ये जगह का ओनर है, मेरा जगह, और जो जिससे मैं जगह लिया हूँ, आपकी जगह का ओनर है। हाँ। तो अभी मधुकर जो वंशी है, हाँ, उनसे आपका क्या चल रहा है? मतलब क्या वो आपके खिलाफ है? अभी तो खिलाफ ही है ना। 2014 से उसने मेरे को शक्ल नहीं दिखाई। एक बार आया था राधा किशन होटल में मिलने, बोलता भाई सेटलमेंट कर लेते हैं, तुमने जो मैं लगाया उसके ऊपर तुमको क्या चाहिए, मैं बिल्डर लोग से बात कर रहा हूँ, एक सेटलमेंट तुमको मैं ऊपर से दूंगा। उसके बाद अचानक अभी ये उस दिन चौकी में बुला के बोलता कि मेरे सिग्नेचर नहीं किए, ये सिग्नेचर मैंने नहीं किए, ये पैसा मैंने नहीं लिया, जबकि जिसमें चेक, वाइट का चेक भी गया है पेमेंट उसके पास। उसके बाद में कैश इसके थंब लगे हुए हैं, सिग्नेचर उसके हुए हैं,
उसने फिर मुझे सेटलमेंट जब कर रहा था तो मुझे उसने चेक भी दिए, जो चेक ये 11,50,000 का है और 5-5 लाख के 3 चेक है, चेक पास हुए ऐसे? सब चेक बाउंस हुए। चेक तो मैं उसको फोन किया, सारा चेक बाउंस हो गए। अरे सर मैं वो तकलीफ में हूँ, मेरे को 138 का केस मत करो, बैठ के सेटलमेंट करेंगे, बैठ के इसका समझौता करेंगे, क्योंकि रिश्ते बने हुए थे उससे मेरे 4 साल मैंने अपनी जिंदगी के उसको दिए। तो चेक अभी आप ही के पास है? हाँ मेरे पास है। तो फिर वो हम कौन कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो अभी आपका इतना जो कार्रवाई हुई बीएमसी की, जो कितना नुकसान हुआ अगर आप? मेरा कम से कम 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जो उसके अंदर गोदाम के अंदर सामान था वो भी निकालने का टाइम नहीं दिए, उसको भी तो तोड़ दिया और तोड़वाया गया। किसने तोड़वाया? ये प्रीति वोरा ने। तो प्रीति वोरा से कोई आपकी? मैं उससे पर्सनल, ये लोग जानते हैं मुझे, मैं उनको जानता हूँ। जो सुरेश पवार है, जो बीच में मेरे सेटल के मेडिएटर थे, उनको सब मालूम है। उसके बाद में अभी कुछ लालच दिया मधुकर सूर्यवंशी ने उनको। तो अभी आपकी क्या मांग है, आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं तो इन दोनों पे, जो तथाकथित पत्रकार, इन पे मानहानि का मुकदमा 1,000 टका करूंगा। उसके बाद में मेरी डिमांड है बीएमसी कलेक्टर से देख के कार्रवाई करें। उनके पास मैं पेपर अपना वकील के थ्रू पहुंचाने वाला हूं और एक हाई कोर्ट में एक संस्था के खिलाफ वापस से केस करने वाला हूं, क्योंकि इन्होंने मेरे को बहुत हरेसमेंट कर दिए। जी जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कदीर अहमद कुरैशी है। एक एनसी मेरे नाम की नहीं है, एक एफआईआर आज तक मेरे नाम की नहीं है पूरे बम्बई में, महाराष्ट्र में। ये मुझे भूमाफिया बोल रही है लड़की। अच्छा, कहाँ पर बोली? वहाँ इसने अपनी बाइट में बोली है, जो रेवोल्यूशन चैनल पे। तो इससे आपके मतलब जो मेरी इमेज डैमेज हुई है। मैं बिजनेसमैन हूँ, अच्छा, 50 लोग, हजारों लोग देखते हैं। वो यूट्यूब पे डाला उसने, क्या भूमाफिया हूं मैं? उसने तहकीकात करी, उसने आगे इंक्वायरी करी, आगे बात पूछा, जबकि उसको पूरी नॉलेज में है। और अभी प्लॉट पे जाती है वो, कल प्लॉट पे गई, बोलती है सामान जो है मेरे वर्कर लोग का, कि सामान हटाओ यहाँ से। ये कौन होती है सामान हटवाने वाली? ये इस शासन प्रशासन ने इसको ये काम दिया है। ये काम किसका है? ये कलेक्टर देखेगा, बीएमसी देखेगी, कोर्ट देखेगा। महाराष्ट्र शासन का वहां पे बोर्ड लगा है तो मैं कोर्ट देखेगा। थर्ड पर्सन का क्या मतलब वहां पे? अरे तुम रिपोर्टर हो, रिपोर्टिंग का काम करो ना। और क्या क्या बात हुई इनसे आप? प्रीति वो तो मेरी कभी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, तो क्यों ऐसा करें? ये बोला, ये सुपारी मैटर है सर। ये 2 दिन में आपने क्या कुछ कार्रवाई की है? अभी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आते नहीं, अभी तो रविवार को तो इतना नुकसान हुआ, मैं बाहर था। शुक्रवार को मैं आया, इतना सा नुकसान देखकर मैं खुद अपसेट हो गया। आज से मैं बाहर निकला हूँ, अब कार्रवाई चालू हो रही है मेरी। मैं लीगल जो मैं कार्रवाई कर सकता हूँ मैं वहां तक करूंगा। अगर मेरे को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, वहां तक भी जाऊंगा। अभी आप जब से ये मैटर गर्म हुआ है, लोगों ने यूट्यूब पे चलना, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, तो आपकी फैमिली आप पे कोई ऐसे सवाल तो लौट ही रहे, तभी तो ये हाइपर जो हो रहा है, इसलिए हो रहा हो ना। सवाल तो लोग फोन पे पूछ रहे, भाई आप भूमाफिया कब से बन गए हो? तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब है, मेरी वाइफ सदमे में पहुंच गई है। तो आपने तो कानूनी तौर पर लिया था ना? मैंने कानूनी तौर पे लिया है। अगर मैं 2014 में मैंने वो प्लॉट पे कब्जा किया तो 2013 से मैं वहां बैठा हूं। आज तक एक एनसी को नहीं करी उस मधुकर सूर्यवंशी ने, उस संस्था में हजारों आदमी काम करते हैं। कभी किसी ने एप्लीकेशन तक नहीं दिया, कभी कोई कोर्ट में नहीं गया। चैनल पे तुम कदाकति चैनल बना के यूट्यूब पे तुम कुछ भी किसी के लिए बोलोगे। अगर ये लोग मुझे भूमाफिया बोलते हैं सर, अगर मैं भूमाफिया होता तो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ये 2 डिग्री है, ये आप जूम करके दिखाइए, ये कोर्ट की डिग्री है, कोर्ट का ऑर्डर है। ये मैंने जो कोर्ट से डिमांड किया था, कोर्ट ने मुझे वो दिया। मैंने कोर्ट से बोला था कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, मैंने इनसे लीज पे लिया है। कोर्ट ने वो सब लीज को माना। कोर्ट ने मेरे को 99 लीज के लिए अपनी मोहर लगा के दी कि आप 99 लीज पे हो। ये 2022 में कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ है, कभी तारीख में नहीं आते ये आदमी। अब मेरे को बोलता है मैं भूमाफिया हूं। अरे इसके चक्कर में मेरी वाइफ बीमार पड़ गई है, हॉस्पिटलाइज हो गई वो, बच्चों के बच्चे परेशान है, इमेज डैमेज कर दी इन लोगों ने मेरी। पैसा देके इनसे लिया हूं, फोकट में नहीं लिया हूं। 26, 27, 30 लाख रुपए के इन्होंने चेक बाउंस कराए, ये उनकी औकात है।
ऐसे चेक इन्होंने लाखों लोगों को पास कर बाउंस कराया है, हजारों लोगों को। इनके इनके पूरे महाराष्ट्र में कितने केस है, इनकी हर जहां लैंड, इनकी हर जगह वहां पे केस है। 3 साल 3.5 साल जेल में गया। अभी तो मैं इस पर ITR मारता हूँ, इसकी शर्तों पे जमानत बाहर है, इसकी जमानत कैंसिल कराता हूँ। धमकी देता है अगर मेरी जान को कुछ हुआ, मैं कहीं अगर इल्लीगल केस में किसी ने मेरे को फंसाया, तो ये 3 लोग जिम्मेदार होंगे। नंबर 1 मधुकर सूर्यवंशी, सुरेश पवार और प्रीति वोरा। इन तीनों से मेरे को जानी नुकसान, माली नुकसान का बहुत खतरा है। मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि आप कोई भी कानूनी कार्रवाई करो, थोड़ा सा दूसरा का भी पक्ष देख लो। अभी सर ने जो डेमोलेशन किया, राठौर सर और घोलप सर ने, एक बार मुझे थोड़ा सा टाइम दिए थे, 2 घंटा का मैं सामान निकाल लिया होता था। माना मेरा स्ट्रक्चर इलीगल था, पर वहां पे तो 3,300 से ज्यादा अभी भी बांध काम चालू है। जो ग्राउंड प्लस 4 बांध काम हो रहा है। मैं मालवनी में पैदा होकर बड़ा हुआ, गांव से नहीं आया हूं मैं। यहाँ पे मेरी तीसरी जनरेशन है यहाँ पे मलाड के अंदर। पूरी मठ से लेके मालवनी चेस तक कितने बांध काम चालू हो रहे हैं। ग्राउंड प्लस 4 तक बिल्डिंगें बन रही है, वहां पे जाके हथौड़ा नहीं लगाया। सर वो कौन ऑफिसर थे जो कि आए थे तोड़ने के लिए और कह रहे हैं कि आपकी विगत नोटिस के तोड़े? हाँ सर, ये राठौर साहब थे और घोलप सर थे। आपको कुछ नोटिस दिया गया? सर कोई नोटिस नहीं दिया गया, 2 घंटे का टाइम भी नहीं दिया गया। आते के साथ ही चालू हो गए। तो DCB 2 DCB लगा के तोड़े। अच्छा, जो स्ट्रक्चर तोड़े तो तोड़े, जो अंदर सामान था वो भी तोड़े। तो आगे की कार्रवाई आप क्या करेंगे? उन लोग पे FIR करेंगे? अभी मेरी लीगल टीम से बात चल रही है, जैसे भी लीगल टीम मेरे को एडवाइस देगी मैं उसमें आगे जाऊंगा।